हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वाजिल, उनका फरमाने मुबारक है। इमाम फरमाते हैं जो इंसान ये वाली सलावात पढ़े, ये वाली कौन सी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावात पढ़े। फिर सुन लीजिए, इमाम फरमाते हैं जो इंसान ये वाली सलावात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहum, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं इसे मौत जब तक नहीं आएगी जब तक इसकी मुलाकात इमाम से ना हो जाए। मोहम्मद मोहम्मद वाजिल। इंशाल्लाह मेरा मौजू सलावात नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको ये बताता चलूंगा कि हमारे इमाम ज़माना के दौर में, यानी जब हमारे इमाम आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हमारे इमाम से होनी है। मेरे ख्याल में जिसने आमीन कहा वही चाहता है मुलाकात बस। हाँ? या मुझे आवाज नहीं आ रही भाई? मोहम्मद वाजिल, आप चाहते हैं मुलाकात इमाम से या नहीं? यानी जहरा के लाल से मुलाकात चाहते या नहीं चाहते? चाहते। वो तो आपसे मिलते हैं और आपको जानते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी दादी की मजलिस हो और वो ना आए, वो तो आते हैं। इसीलिए रिवायत में मौजूद है जब आपकी मुलाकात होगी काबे में आपके इमाम से, तो आप कहेंगे ये इमाम है, ये तो हम जब करबला में गए थे जब हमें मिले थे, हम कानादर की मजलिसों में गए थे जब भी मिले थे, हम मुहर्रम में मजलिस में गए थे वहां भी थे, एक दफा हमें ये परेशानी हुई तो हमारी ये मदद हुई, एक दफा हमारी ये मुसीबत आई तो हमें ये मदद हुई। तो अब आप देखिए, मौला तो आते हैं, पर्दा उनकी नजरों पे नहीं है। अरे मैंने तो लफ्ज कहा भाई, खुदा, पर्दा हमारी नजरों पर है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो उस नूर की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके, देख सके। लेकिन एक जमाना आएगा इंशाल्लाह जब हम उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, जब उनसे हमारी मुलाकात होगी तो उन्हें सलाम करोगे आप या नहीं करोगे? या वहां भी ऐंठे खड़े रहोगे कि मौलवी ही सलाम करे? कुछ ऐसे भी बदमिजाज होंगे यहाँ कि जो किसी बड़े को सलाम करने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, 2 लाख क्या कमाने लगे, सोचने लगे हर शिया मुझे ही सलाम करे, बस मैं किसी को सलाम ना करूं। अरे भाई, मजलिसों में बैठ के भी तकब्बुर का चकनाचूर ना हो। अगर मजलिस में बैठ के भी तकब्बुर लेके चले गए तो फिर क्या मजलिस की है आपने? मजलिस नाम ही है तकब्बुर के तोड़ने का। जहां आका बैठता है वहीं पे गुलाम बैठता है या नहीं मसला ये? तो अब इमाम से मुलाकात हो, इमाम से मुलाकात होगी तो क्या कह के सलाम करेंगे? यानी जब मैं यही तो कह रहा हूं, मजलिस में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप समझे। भाई जब मुलाकात होगी और काबे में होगी, समझ रहे, होगी भी मुलाकात काबे में, चाहे तुम रहो कहीं भी, मगर जब आएंगे तो बुला लेंगे आपको और आपको जाना पड़ेगा और आप पहुंचेंगे, इमाम से पहुंचेंगे, इमाम सामने। अब आप सलाम करेंगे इमाम को, क्या कह के सलाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहिब अल-असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम शरीकल। और इतनी लंबी ज़ियारत ही किसी के याद नहीं है तो क्या कह के सलाम करेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न साहिब ज़मान, न शरीक अल कुरान, न मजहर अल ईमान, कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं मजलिसों में इल्म हो। अब मैं बताऊं, छठे इमाम से जब किसी ने पूछा, मौला, सुनिए मौला, ये बड़ा मसला है आज का, ये आज का, ईमानदारी से बताइए इसकी जरूरत है या नहीं? हमारे हर जवान को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हम इमाम ज़माना को क्या कह के सलाम करेंगे?
लेकिन नहीं पता है, अफसोस है, नहीं पता है। अब वो सलाम मैं आपको बताता हूं क्या है। जब इमाम से मुलाकात होगी, ना शरीक अल कुरान, ना मजहर अल ईमान, कुछ नहीं। एक लक़ब है जो खास है हमारे इस इमाम का, हमारे इस इमाम का लक़ब खास है। वो क्या? अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़। सब मिलके कहिए, या बक़ियतल्लाह। एक दफा और कहिए, बस। देखिए मजलिस तो आप माशाल्लाह बड़े बड़े खुतबा से सुन रहे हैं रोज, और आगे भी सुनेंगे। इसे क्लास समझ लीजिए बस। जरूरी थोड़ा ही है सारे एक ही पटड़ी पर ट्रेन चलाएं, समझ रहे? तो कुछ अलग। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़। ये बक़ियतल्लाह फी अर्ज़ कह के सलाम, न शरीक अल कुरान, न मज़हर अल ईमान, कुछ नहीं। छठे इमाम ने फरमाया अपने इमाम को तुम सलाम करोगे तो भाई जब इस सलाम की आदत ही नहीं है तुम्हें, आज की मजलिस का पहला तोहफा यह है कि हर आदमी इस सलाम को याद कर ले, ताकि जब इमाम आए तो आपके ये सलाम याद हो। और ये साफ देखता हूं मैं, चुप भी कौन सा बैठता है, खिताबत मेरे पास भी है भाई। ये ना समझिएगा शरीक अल कुरान नहीं कहा, मजहर अल ईमान नहीं कहा, या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़े। यही कह के सलाम क्यों किया? इसलिए कि जो लोग अभी शक में पड़े थे, इतने साल जिंदा कैसे हैं, इतने साल जिंदा कैसे हैं, सलाम करके हर मोमिन बता दे किसी और ने बाकी नहीं रखा, खुदा ने बाकी रखा। तो हमारे इमाम को जब सलाम करेंगे, जरा मिलके एक दफा और कर दीजिए ताकि आपको बेहद सवाब मिल जाए। बक़ियतल्लाह फी, ऐ रुए जमीन पर अल्लाह के बाकी रखे हुए। अब जो मौलवी मुल्ला साहब और दूसरे लोग, हमारी समझ में नहीं आता कैसे बाकी हैं, हमारी समझ में नहीं आता कैसे बाकी हैं। तो आप कैसे बाकी हैं? तुम्हारे दादा कैसे बाकी थे, तुम्हारे परदादा कैसे बाकी थे, जनाबे नूह इतने साल कैसे बाकी रहे। और अब मैंने तमाम ईरान के उलमा से और लुबनान के मुफ्तियों से और देवबंद के और बरेली के और अपने शियों के, मैं सारों का नाम ले दिया ताकि आप बुरा न माने कोई। जितने भी हैं मैंने कहा यार इस शैतान का ही खात्मा कर दो ना पहले, इसने सबके घर उजड़वा रखे हैं। अमा जिसने गुनाह किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान शैतान। तो मैं ईरान से भी कहता हूं यार अपनी सारी जंगें रोक के इसी को मारो पहले। क्या पूरी 57 ममलकत मिलके नहीं मार सकती शैतान को? अब तवज्जो चाहता हूं आखिरी तक। भाई आप ईमानदारी से बताइए, बीवी को शौहर से लड़वा रहा है तो शैतान, नबी के घर में लड़ाइयां करवा रहा है तो शैतान। अब मैं लफ्ज कहूंगा बड़ी एहतियात से, आप भी समझना बड़ी एहतियात से। जिनका नसीब पर्दों में रहना था उन्हें ऊंट पे बिठा के लाया तो शैतान है। नहीं शैतान है ये सार। अरे भाई उन्होंने, हमारे सुन्नी भाई जो दयानतदार है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा शैतान ने बहका दिया। हाकिम शाम को कहा शैतानों ने बहका दिया, फला मौलवी साहब को कहा शैतान ने बहका दिया, फला हुकूमत को कहा शैतान ने बहका दिया। हमारी सारी हुकूमतें मिलके इसे ही मार लो ना पहले, इधर शैतान को ही मार लो। अब आप कहते हैं नहीं पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो शैतान को नहीं मार सकती, इसलिए कि खुदा ने जिंदगी दी। कमाल की बात है, बहकाने वाले को खुदा जिंदगी दे दे तो कोई मार ना सके, इमाम को जिंदगी दे दे। तो इसका मतलब जहरा का लाल अभी पर्दाए गैब में। मेरा मौजू इमाम ज़मान नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत नामुकम्मल है जब तक उसके बेटे की मारिफत ना हो। भाई अगर इमाम ज़माना की आपका इमाम ज़माना से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, आपका इमाम ज़माना से कोई राबता ही नहीं है, आपके दिल में इमाम ज़माना की तड़प ही नहीं है, तो फिर बीबी ज़हरा की मोहब्बत आपको काम आने वाली
इसलिए कि आपने कोई माँ ऐसी देखी है कि आप उसकी औलाद से तो राब्ता न रखें और वो तुम्हें फिर जन्नत में ले जाए। इसका मतलब है कांटेक्ट जरूरी है। इसीलिए ताकि कयामत, इसीलिए ताकि पूरी दुनिया का राब्ता फातिमा से टूटने न पाए, इसलिए अल्लाह ने इमाम ज़माना को अब तक मौजूद रखा। इसके हाथ पर बैयत करते चले जाओ, ज़हरा की मोहब्बत मजबूत करते चले जाओ। मैं आपको दूसरी सुनाता हूं। फिर काला जाबिर, अरबी में सुना रहा हूं ताकि इमाम के कौल का असर ऐसे ही हो जैसे कुरान की आयतों का असर। काला जाबिर, जाबिर ने पूछा, ए मेरे मौला, छठे इमाम से, ए मेरे मौला, पांचवें इमाम से, अल्लिमनी शैअन इज़ा क़राअतहु कुन्तु माकुम फिद दुनिया वल आखिरा। नुस्खा किसी झड़ फुकवा से नहीं पूछ रहा है, नुस्खा किसी मुल्ला से नहीं पूछ रहा है, नुस्खा किसी मौलवी से नहीं पूछ रहा है, अमा उस इमाम से पूछ रहा है जिसका लक़ब ही सादिक है। अब आप ये बताइए, काम आने वाली चीज आपके कयामत तक काम आएगी जब तक जियोगे। रावी कहता है, मौला ऐसी चीज बताइए कि जो मैं पढ़ता रहूं और दुनिया में भी आपके साथ रहूं और आखिरत में भी आपके साथ रहूं। अच्छा ये बताइए कितने पते की बात है ये तो आपके बात के जुमले से पता चलेगा क्या होगा। सबसे पते की बात है या नहीं है? पूछने वाला रावी और पूछ रहा है पांचवें इमाम से, मौला बताइए, अल्लिमनी शैअन, मुझे तालीम दीजिए कुछ। जितने भी चाहने वाले इमाम के हैं वो इमाम के पास बिला वजह की बातें नहीं करते थे आगे। हमारे यहां तो अगर मौलवी के पास जवान बैठ भी जाएं तो वो सारी बातें करते हैं अलावा दीन के। शर्म आती है, गुस्ल नहीं आता, शर्म आती है, वुजू नहीं आती, शर्म आती है, हिस्ट्री इस्लाम नहीं आती, शर्म आती है, फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़वाते शर्म नहीं आती, घरों में आग लगाते शर्म नहीं आती, कौम को बदनाम करते शर्म नहीं आती। ये फिर शैतान के बहकावे में है या नहीं है? इसे इल्म लेते हो। मौला ऐसी चीज बताइए जो दुनिया में भी काम आए आखिरत में। इमाम ने फरमाया, अक्सिर सूरतल क़द्र, जितना जितना इन्ना अंज़लना पढ़ सकता हो इतना पढ़। यानी इन्ना अंज़लना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खूब पढ़ इन्ना अंज़लना। वरत्तिब शफ़तैक बिल इस्तिग़फ़ार, और अपने होठों को मुअत्तर कर इस्तिग़फ़ार करके। एक मोमिन की जिम्मेदारी है, इसलिए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इससे कोई गुनाह ना हो। तो अक्लमंदी का तकादा यह है, जब हमारे पास मैले कपड़े मौजूद हैं तो उसको वॉश करने के लिए पानी भी मौजूद है, उसको धोने के लिए पानी भी मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि आदमी रोज गुनाह तो करे और अल्लाह कोई ऐसा इंतजाम ना करे जो उस गुनाह को रोज वाश कर सके, धो सके। इसीलिए इमाम ने फरमाया, हो सकता है तुमसे ऐसे गुनाह हो जाएं जिसका पता ना हो, तो नमाज असर के बाद 70 मरतबा रोज इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करो, ताकि जितने जितने गुनाह होते रहे ऐसे ही ऐसे पाक होते रहे। और अब मैं वो रिवायत सुनाता हूं आपको, आप मेराज पे पहुंच जाएंगे। सुनिए क्या है, मन करा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, या मन इस्तग़फ़रल्लाह बादल अस्र 70 मर्रा गफ़िरल्लाहु लहू ज़ुनूबा 50 सना और 70 सना। बड़ा छोटा सा अमल है, आज ही से शुरू कर दीजिएगा, यहीं यानी कानादर से ही शुरू कर दीजिए। इमाम फरमाते हैं, अगर कोई इंसान, कोई जवान नमाज असर के बाद 70
70 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 70 मरतबा कह दे। जरा पूरा मजमा एक दफा तो मिल के कह ही दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 मरतबा कहिए नमाज असर के बाद। इमाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह उसके 70 साल के गुनाह माफ कर देता। कितने साल के? 70 के। मगर मैं दुनियावी तालीम पढ़ा हुआ हूं और मेरा मैथ बड़ा मजबूत है, मेरा हिसाब बड़ा मजबूत है। अब मैंने हिसाब लेके कहा मौलाना साहब पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, ढंग की मजलिस पढ़ दो, ऐसी पढ़ दो जो चारों तरफ से नारों की गूंज पैदा हो। तो मैं चुप हो जाता हूं, आप सारे नारा ही लगा लीजिए फिर, समझ रहे हो? तो भाई ऐसी मजलिस हो कि जिसमें नारे भी हो, सलावात भी हो और उनके फजाइल और उनकी हदीसें भी हो। तो मुझे इसलिए आपको जरा सुनाने में देरी हो रही है। क्या फरमाया इमाम ने, अल्लाह उसके 70 साल के गुनाह माफ करता है। एक जवान इसी मजलिस में से उठ गया, कहने लगा मसलन क़िबला मेरी उम्र है कुल 30 साल, अल्लाह गुनाह माफ करेगा 70 साल के, जब 40 साल के मैंने किए ही नहीं है। मामला है या नहीं है भाई? ये तो बड़ा मसला, फंस खुद ही मैं भी फंस गया इसमें, मैं भी नहीं हूं अभी तो 72 का 70 का। इमाम कहता अच्छा इसीलिए हमने किसी ऐसे इमाम को नहीं माना। एक एक आदमी जो टेक लगाए भी है क्या, हमने किसी ऐसे इमाम को नहीं माना कि जिसके कान में जब तक कहा ना जाए ना सुने। हमने तो ऐसे इमाम को माना, इन्हें दिल में इरादा आया, इधर हमारा इमाम हमारी बात समझ गया, चाहे जबान से भी ना कहिए। अब जिनकी तलवारें नस्लें देख के चलती हो, उन्हें तो मालूम है ये मैथ पढ़ के एतराज करेंगे। इमाम ने हदीस को आगे बढ़ाया कि अगर किसी के गुनाह 70 साल के ना हो तो अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह शाद रखे। इमाम ने कहा अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अगर बाप के मिला के भी ना हो तो अल्लाह उसकी माँ के गुनाह माफ करेगा। अगर इसके और इसके माँ बाप के मिला के ना हो तो इसके बहन भाइयों के गुनाह माफ करेगा। अब जुमला मैं कहता हूं आसमान पे आप पहुंच जाइए। अमा जब इस्तिग़फ़ार का हिसार इतना मजबूत है तो नादे अली का अरबों पे नेमतों की कमी आज तक इसलिए नहीं हुई कि वो सलावात बड़ी चीख के पढ़ते हैं। सलावात गरीब नहीं होने देती। हाँ वाकई नहीं है। बस माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। तो अल्लाह उसके ये 2 चीजें मैंने बताई, इंशाल्लाह 2 रात की मजलिस में बताऊंगा।